हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्रिटिश हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहला पीरियड है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। और एंग्लो सैक्सन्स ये लोग क्या थे कि ये एक ये लोग जर्मैनिक ट्राइब्स थे जो जर्मनी से आए थे और इन्होंने ब्रिटेन पर इन्वेड करके इसे कैप्चर किया था, फिर वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था। तो एंगल्स और सैक्सन्स के आने के पहले ब्रिटेन में पहले से भी कुछ ट्राइब्स रह रही थी। उसके बाद जो उन ट्राइब्स के ऊपर कुछ रोमन्स ने काफ़ी साल रूल किया था। तो अब पहले हम लोग उन रोमन्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एंगल्स और सैक्सन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन जो था वो एक आइलैंड की तरह था। तो वहाँ पे पहले से कुछ ट्राइब्स रह रही थी, जैसे सेल्ट्स और ब्राइटन्स, ये सब वहाँ पे पहले से रह रहे थे। फिर 43 एडी में किंग क्लॉडियस हैं, जो ग्रीक के किंग थे, वो यहाँ पर आए थे और फिर उन्होंने अपना रूल यहाँ पे स्टार्ट किया था ब्रिटेन में, ठीक है। तो 55 से लेके 400 एडी तक रोमन्स ने ग्रेट ब्रिटेन को कैप्चर किया हुआ था। कि रोमन्स जो थे वो उस टाइम पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा एम्पायर था उस टाइम वर्ल्ड का, ठीक है। तो रोमन्स जो है उन्होंने कैप्चर किया ग्रेट ब्रिटेन को और 55 से 400 एडी तक उन्होंने वहाँ पर रूल किया, ठीक है। इन्होंने अपनी लैटिन लैंग्वेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि देखो इंग्लिश की एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को इसने अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस को अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको हेटेरोजेनियस कहते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश में ये चीज़ आती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी यही है कि इसने बहुत सारी लैंग्वेजेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो इंग्लिश में लैटिन का इन्फ्लुएंस कब आया था? जब रोमन्स आए थे ब्रिटेन में, ठीक है। अबाउट 27 to 29% इन्फ्लुएंस है लैटिन का मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस भी अबाउट 29% फ्रेंच का भी इन्फ्लुएंस है इंग्लिश में। ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है, संस्कृत एंड तमिल, ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है इंग्लिश में, ठीक है। तो अब लैंग्वेज लैटिन आ गई। तो बाइबल जो थी उस टाइम वो लैटिन में लिखी गई थी, वल्गेट बाइबल। तो सेंट जेरोम ने वल्गेट बाइबल लिखी थी लैटिन में, ठीक है। फिर उसके बाद इसी लैटिन लैंग्वेज को, लैटिन बाइबल को बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, ठीक है। ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में किसने? मतलब देखो लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जॉन वाइक्लिफ ने, ठीक है। इसी को वाइक्लिफ्स बाइबल कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाइक्लिफ्स बाइबल जॉन वाइक्लिफ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था फ्रॉम लैटिन, ठीक है। बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और वल्गेट बाइबल सेंट जेरोम ने लिखा था, जो कि लैटिन में लिखा था उन्होंने। तो अभी तक हमने देखा कि 55 एडी से लेके 400 एडी तक, तो मतलब जो रोमन्स थे इन्होंने रूल किया है ब्रिटेन पे। उसके बाद क्या होता है कि रोमन का जो खुद का एम्पायर था वहाँ पे बारबेरियन और विसिगॉथ ने अटैक करना शुरू कर दिया था। तो रोमन्स को अपने एम्पायर सेव करने के लिए वो ब्रिटेन छोड़कर अपने रोम में वापस चले गए थे, ठीक है। इस बात को मेंशन किया है एडवर्ड गिबन ने अपने डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में, इस चीज़ को मेंशन किया है, ठीक है। अब रोमन एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रोमन एम्पायर दो तरह का था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न एम्पायर जो था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, वो 5th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही फॉल कर गया था। और ईस्टर्न एम्पायर जो था रोमन का, वो अभी उसके बाद भी 1000 ईयर्स मोर वो फ्लरिश हुआ था, 1000 ईयर मोर और वो चला था। इसी को बाइजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो बाइजेंटीन एम्पायर है ये कब खत्म हुआ था? ये ओटोमन टर्क्स जब आए थे 15th सेंचुरी में, मतलब 1453 में जब ओटोमन टर्क्स आए थे, तब ये वाला ईस्टर्न एम्पायर भी ये मतलब फेल कर गया था। अब 400 बीसी में एडी में क्या हुआ कि जो रोमन्स थे वो सब तो वापस चले गए अपने रोम में। तो अब जो ब्रिटेन था, जहाँ पे ये सारी ट्राइब्स रह रही थी, सेल्ट्स, बायथन्स और गेल्स, ये सब जो रह रहे थे, अब इनके पास कोई रूलर नहीं रह गया। ये दीज वर लेफ्ट विदाउट रूलर। तो फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जैसे पिग्स एंड स्कॉट्स, है ना, ये इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी। तो ये सेल्ट्स, जो ब्राइटन्स थे, ये सब जितने ट्राइब्स थे जो ऑलरेडी रह रहे थे ब्रिटेन में, ये खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे एंड दे बिकेम स्कैर्ड, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स जो है एंग्लो सैक्सन्स, उनसे हेल्प लेंगे कि वो आकर उनको सेव करें, ठीक है। तो इनके एक वॉर लॉर्ड थे वार्टिजन। तो इन्होंने क्या किया था कि ये गए थे और फिर उन्होंने उनसे हेल्प मांगी थी, एंगल्स और सैक्सन्स जो थे उनसे हेल्प मांगी थी कि आकर हमें सेव करें, ठीक है। अब जर्मनी से हेंगिस एंड हॉर्सा, ये दो लीडर्स थे। ये अपनी दे बॉट देयर मर्सनरी ट्रूप्स एंड दे डिफेंडेड द सेल्ट्स। और फिर ये लोग आए थे, मतलब, और फिर इन्होंने सेल्ट्स को बचाया था, मतलब ब्रिटेन में जो भी ट्राइब्स रह रही थी उनको सेव किया था। लेकिन लेटर क्या हुआ कि ये जो एंगल्स और सैक्सन्स है, ये भी ब्रिटेन के इन्वेडर्स ही बन गए, मतलब ये भी ब्रिटेन में आ ही गए थे और इन्होंने ब्रिटेन पे को कैप्चर कर लिया। दे केम टू ब्रिटेन इन 407 एडी। और ये क्या मतलब, अब एंगल्स और सैक्सन्स, यहाँ से हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड शुरू होता है कि जब एंगल्स और सैक्सन्स भी ब्रिटेन में आ जाते हैं। ये सब जर्मैनिक ट्राइब्स थी, ठीक है। कौन थी ये सब? जर्मैनिक ट्राइब्स थी। तो मेन जो थी, तीन जर्मैनिक ट्राइब्स थी जो ब्रिटेन आई थी, वो थी एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये तीन मेजर थी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। बाकी इसके अलावा छोटी-मोटी भी आई थी, जैसे डेन्स एंड फ्रीसियंस, ये दोनों भी आई थी और कई सारे हो सकते हैं आई हों। पर एंगल, सैक्सन्स एंड जूट्स जो है, ये मेजर जो ट्राइब्स थी, ये आई थी और इन्होंने इंग्लैंड को कैप्चर किया था और फिर वहाँ पे अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब एंगल्स और सैक्सन्स आ गए। उसके बाद 400 या 450 बीसी तक, एडी तक में एंगल्स और सैक्सन्स आ गए। तो अब इन्होंने 5 किंगडम्स एस्टैब्लिश किए थे, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, केंट, ईस्ट एंग्लिया और वेसेक्स, ठीक है। तो अब इन सब में से जो मेन किंगडम था वो वेसेक्स का किंगडम था, क्योंकि वहाँ पे किंग एल्फ्रेड रहते थे। किंग एल्फ्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, क्योंकि ये ऐसे किंग थे जिन्हें, ये पहले किंग थे जिन्हें ग्रेट कहा गया था, ठीक है। तो ग्रेट किंग एल्फ्रेड द ग्रेट कहा गया था इन्हें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। इन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें की थी, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो केंट वाला किंगडम था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जूट्स आए थे, मतलब एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, जो 3 ट्राइब्स आई थी, उसमें से जो जूट्स वाली ट्राइब्स थी, उन्होंने केवल केंट वाले एरिया पे ही अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था। अब ओल्ड इंग्लिश में 4 मेजर डायलेक्ट्स थी, वो थी नॉर्थम्ब्रिया, मर्शियन, वेस्ट सैक्सन और ईस्ट एंग्लिया, ठीक है। 4 मेजर डायलेक्ट्स थी, जिसमें से वेस्ट सैक्सन जो था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वेस्ट सैक्सन का जो डायलेक्ट था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायलेक्ट था। तो ये हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड की इंट्रोडक्शन था। इसमें से जो सबसे लास्ट किंग रहेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, वो किंग लियर रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जो भी लिटरेचर्स थे, उन जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।